हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए। आइए जेमिनीज देखते हैं आपका आगे आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर जेमिनीज इन द कमिंग वीक ऑफ नवंबर। जेमिनी के पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी फॉर जेमिनीज, लेट्स सी। वाओ, फोकस्ड ऑन यू। आपके पर्सन आपके ऊपर काफ़ी फोकस्ड हैं। आइज फॉर यू, फैसिनेटेड बाय यू एंड वॉचिंग यू। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे सोशल मीडिया स्टॉकिंग की भी एनर्जीज दिखती हैं। वो काफ़ी आपके पर्सन आपके ऊपर काफ़ी फोकस्ड हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन काफ़ी पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है जेमिनीज। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग, राइट। उफ, दिस कन्फर्म्स इट। दिस काज कन्फर्म कि आपके पर्सन आपके ही ऊपर काफ़ी फोकस्ड हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है। उनका पूरा फोकस और एनर्जी आपके ऊपर है। एटलीस्ट आगे आने वाले हफ्ते में ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखती हैं आपके पर्सन की आपके लिए। वो आपको काफ़ी डिज़ायर कर रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रेट केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री ऑल्सो। एंड अगर आप में से कुछ लोग ऐसा लॉक्ड फील कर रहे हो, क्लोज फील कर रहे हो, या कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस पर्सन, तो ऐसा नहीं है। इस पर्सन की फोकस और डिज़ायर में आप आते हैं जेमिनीज, राइट। आप में से कुछ लोगों का अगर ये रिलेशनशिप अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो ये काफ़ी उस तरीके का हो सकता है जहाँ पर चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे नहीं पहुँची हैं, फिजिकलिटी में ही हैं, राइट। बट क्योंकि यहाँ पर फोकस उस तरीके का है तो एटलीस्ट आगे आने वाले हफ्ते में मुझे यहाँ पर आप दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखते हो यहाँ पर, राइट। सी, लाइक आई सेड, क्वालिटी टाइम। सम ऑफ यू माइट गो फॉर डांसिंग, नाइट लाइफ, टेकिंग अ रिस्क, गैम्बल, वेगस, ऐसा कुछ एडवेंचर प्लान कर सकते हो आप इन द कमिंग वीक ऑफ नवंबर जेमिनीज, राइट। आप में से कुछ लोगों के पास में जेमिनीज आप किसी ऐसे रिलेशनशिप से आ रहे हो जहाँ पर इट मस्ट हैव बीन अ हार्ड और बैड ब्रेकअप, है ना। लॉस्ट फील करा होगा आप में से कुछ लोग जेमिनीज। काफ़ी टाइम से सिंगल थे, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि वेयर इज़ इट गोइंग, राइट। बट ये पास्ट की एनर्जीज़ है। आप किसी पास्ट के बुरे ब्रेकअप के साथ आगे बढ़ रहे हो तभी आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न जैसा लग रहा होगा। बट रेस्ट एश्योर्ड, यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपको लेकर के काफ़ी डिज़ायर करने वाली है, राइट। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी आपसे इन द कमिंग वीक ऑफ नवंबर, सो दैट वी गेट मोर क्लैरिटी फॉर यू जेमिनीज। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए जेमिनी के पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी फ्रॉम जेमिनीज। सी, कहीं ना कहीं आप थोड़े से लो एनर्जी में लग रहे हो। आपके पर्सन की तरफ से जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी एडवेंचर, पेपी और प्लेफुल वाली लगती है। जब ये हो सकता है आप आगे आने वाले हफ्ते में थोड़ा सा उस तरीके का फील नहीं करो जहाँ आप जैसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं। बट आपके पर्सन की वो एनर्जी रहेगी आपको पेपी फील कराने की, आपको अच्छा फील कराने की। अबाउट टू रिवील और कन्फेस, हो सकता है आप लोग अगर कुछ टाइम से डेट कर रहे हो और एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है दैट यू रियली लाइक ईच अदर और यू लव ईच अदर, तो ये रिवील या कन्फेशन आगे आने वाले हफ्ते में आपके लिए दिखता है जेमिनीज। हाउ एक्साइटिंग इज दैट, बिकॉज दो कार्ड ये कंफर्म करते हैं इस बात को। अनदर कार्ड से इज ऑफर, प्रपोजल एंड कमिटमेंट। जेमिनीज आप में से कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट आते हुए दिखता है आगे आने वाले हफ्ते में। ऑल्दो आई फील लाइक आप में से कुछ लोग अपना स्वीट टाइम लेंगे इस कमिटमेंट को या इस ऑफर को एक्सेप्ट करने में, है ना। अगेन आई सी पास्ट इश्यूज हियर जिसकी वजह से भी आप कुछ टाइम लेना चाहोगे, है ना। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। द रोल्स कैन बी रिवर्स। ये आप या आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। आप में से एक पर्सन कमिटमेंट चाहता है और शायद दूसरा पर्सन अपना टाइम लेगा उस कमिटमेंट को फ्रूटफुल करने के लिए, है ना। लेट्स सी मोर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, राइट। लेट्स आस्क दैट। जेमिनी का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए इन द कमिंग वीक ऑफ नवंबर इन देयर लव लाइफ। आप में से कुछ लोग वर्गो से डील कर रहे हो, लियो से डील कर रहे हो, कैंसर से डील कर रहे हो। दैट्स क्वाइट पॉसिबल। ये सारी रीडिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हुई है। इफ़ यू वांट यू कैन वॉच देम टू गेट मोर इनसाइट, राइट। जेमिनी का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इन देयर रिलेशनशिप इन द कमिंग वीक ऑफ नवंबर। Archangel Michael, please tell me.
समवेयर आई फील लाइक यहाँ पे आप में से कुछ लोग करियर पे बहुत फोकस्ड हो, फाइनेंसेस पे बहुत फोकस्ड हो, कुछ लोग आप लोगों में से पास्ट की एनर्जीज को क्लीन करने में भी लगे हैं, जिसकी वजह से शायद अपना टाइम लेंगे आप किसी ऑफर या प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए। सम ऑफ यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, तो वो फोकस दिखता है मुझे यहाँ पे। आप में से कुछ लोगों का फाइनेंशियल फोकस एंड स्पिरिचुअल फोकस दिखता है, पास्ट की चीज़ों को क्लियर करके फिर आगे बढ़ने का फोकस दिखता है। और ये एक एडवाइस भी रहेगी, राइट, डोंट रश, राइट, डोंट रश इनटू अ रिलेशनशिप दैट यू आर नॉट श्योर अबाउट। तो आप अपना टाइम लीजिए, एटलीस्ट ये एनर्जी, ये रीडिंग, ये चेक इन आपके लिए आगे आने वाले हफ्ते की है। तो आपको वैसे भी बहुत कोई मेजर डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपना टाइम चाहिए तो आप लीजिए, अपने एनर्जीज़ को क्लीन करिए बाय मेडिटेशन, रिमूविंग नेगेटिविटी, क्लियरिंग स्पेस। अगर घर के किसी कोने में बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा किया हुआ है आपने, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में, तो उसको हटाइए, क्लीन करिए। यू विल फील लाइटर एंड पॉजिटिव, स्पेशली इफ़ यू आर इन अ स्पिरिचुअल पाथ, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो शायद आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में वो पोटेंशियल नहीं है जो लव अफेयर से भी आगे जाके कमिटमेंट तक पहुँचे। सम ऑफ यू फील लाइक इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट आने के लिए अभी टाइम चाहिए, स्पेशली अगर नया नया रिलेशनशिप है तो जेमिनीज, राइट। कहीं ना कहीं बात यहाँ पर फिजिकलिटी तक ही है, आपको ऐसा लग रहा है फिलहाल, राइट। लेट्स सी आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस क्या हैं, ऐसा क्या है जो आप जेमिनी के पार्टनर जेमिनी को कहना चाहते हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए। लेट्स सी, यू एंड आई वर टू यंग। अगेन यहाँ पर डिनायल ऑफ रिलेशनशिप या कमिटमेंट दिखता है मुझे इस कार्ड से। आई एम नॉट अवेलेबल, येस येस येस, दैट्स व्हाट दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट। आप लोग अपना टाइम लेना चाह रहे हो रिलेशनशिप में कमिटमेंट लाने के लिए, which is okay. Take your time, right? I'm afraid to contact you. Some of you might be going through separation. You were the best thing in my life. I want to feel that way again. I burn myself in work to forget you. These are the messages from your SP Geminis. Especially अगर ये नया रिलेशनशिप है तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं, राइट। आप अगर देखिए यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी है, इमेच्योर तरीके से एक दूसरे को कुछ बोल देना और फिर वो सेपरेशन की स्थिति बनना, ऐसा हो सकता है। और बट डिनाइल भी है यहाँ पे। आई बर्न माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू, बट डेलिबरेटली किसी चीज़ को ना फील करने के लिए किसी और जगह अपनी आप एनर्जी लगाना, नोइंग कि जो ये एनर्जी है वो ओवर पावरिंग है, और कहीं ना कहीं एक टाइम आएगा जब आपको इस चीज़ को एड्रेस करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। दिस एनर्जी ऑफ डिनाइल कैन ओनली लास्ट फॉर सम टाइम, नॉट अ लॉन्ग टाइम। तो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जब ये ऑफ़र, कमिटमेंट का ऑफ़र या फिर रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे बढ़ाने का जब ये ऑफ़र आता है और आपको लगता है कि आप कमिटमेंट अभी नहीं दे सकते हैं, तो टाइम मांगिए, राइट। डाउन राइट मना करने की ज़रूरत नहीं है, इज़ वॉट आई विल से, right? So this was your reading, Geminis. I hope it resonated with you. To open your heart center emotionally, to open up yourself for a relationship, आप हार्ट सेंटर की एफर्मेशन सुन सकते हो, हार्ट सेंटर पे ध्यान कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोडेड है जो हार्ट सेंटर एक्चुअली 7 चक्रास के बारे में बात करी है उस वीडियो में। यू कैन चेक दैट रीडिंग आउट ऑल्सो। आई विल लिंक इट समवेयर इन द आई बटन, आई लिंक इट and I hope that will help you, right? तो आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं Geminis. Till then, please take care of yourself and your relationship. Work on your heart center, right? And please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you for watching.